जो नामक एक व्यवसायी एक अजीब कमरे में एक चक्की के साथ उठता है और तुरंत उल्टी कर देता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे याद नहीं है कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसका फोन गायब है, दीवारें ऊंची हैं और एकमात्र दरवाजा भारी है और बंद है। जब वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है तो उसे एयरवैन से एक आवाज आती है जो उसे चुप रहने के लिए कहती है। हालांकि लड़की को जल्द ही पता चलता है कि जो नया है और वो कुछ बातें समझा रहा है जो को खुराक दी गई थी और कुछ दिनों तक वह दुष्प्रभावों के कारण बहुत उदास महसूस करेगा। वो ये भी उल्लेख करता है कि कल ये बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन बाद में वह कहता है कि इसे काम पर वापस जाना होगा और जो से बात करना बंद कर देगा। इसके बाद जो दीवारों पर कूदने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब उसकी तबीयत खराब होने वाली होती है तो उसे बाहर सीटी की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि कोई दरवाजे की दरार से खाना और पानी गिरा रहा है। जो तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ता है और मदद मांगता है और समझाता है कि उसकी देखभाल करने के लिए उसकी गर्भवती पत्नी है, लेकिन वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है और जो के हाथ पर चोट मारता है। जैसे ही रात होती है जो अपनी राई से अपने हाथ पर पट्टी बांध रही और जो खाना उन्होंने उसे दिया था उसे लेने का फैसला करता है। अचानक दीवार पर एक रोशनी दिखाई देती है और यह आवाज उन्नत कार्य पुष्कर नामक चीजें जो का स्वागत करती है। हाँ, यह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है और दीवार पर लोगो गायब हो जाता है और केवल कुछ मिनट टूट देता है। जो को आश्चर्य होता है कि क्या कुछ टूटा हुआ है, लेकिन तब पड़ोसी व्यक्ति समझा रहा है कि ऐसा नहीं है। मशीन काम करती है लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं, पर संख्याएं आधी रात की उल्टी गिनती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि क्या होगा। जो अधिक जानकारी मांगता है लेकिन अन्य सभी कर्मचारी उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे सोना चाहते हैं। पड़ोसी ने बताया कि ये आवाजें सभी कर्मचारियों की हैं जो कंपनी को नाराज करने के कारण यहाँ आ गए थे और जो ये सुनकर हैरान हो गया कि यह मेलाड का हिस्सा है जिस कंपनी के लिए उसने काम किया था। इसके बाद जो सो जाता है लेकिन आधी रात को कुछ आवाजें सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। पता चला कि एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए ले जाया जा रहा है और उसकी चीखने की आवाज से पता चलता है कि यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है। जो अपने कानों को ढकने की कोशिश करता है क्योंकि यह आवाज कहती है कि यह कल्याण के सामंजस्यपूर्ण मार्ग का हिस्सा है। अगली सुबह दाद अधिक भोजन लाता है और जो से कह रहा है कि कोशिकाओं को बेदाग रखा जाना चाहिए अन्यथा कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। कोने में एक शौचालय का छेद है और सारा कचरा वहीं जाना चाहिए। वास्तव में पड़ोसी परेशानी से बचने के लिए जो को ऐसा करने के लिए कहता है। जो खाली खाद्य पैकेजिंग को शौचालय के छेद में फेंक देता है जिससे बुरी तरह से बदबू आती है और फिर उसे जमीन में कुछ दिखाई देता है। गंदगी साफ करने के बाद वो एक खोपड़ी देखकर परेशान हो जाता है और पड़ोसी पुष्टि करता है कि यहाँ पहले भी कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। जो ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया क्योंकि एक शक्तिशाली कंपनी भी इतनी सारी मौतों को कवर नहीं कर सकती है, लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि यह उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के बढ़िया प्रिंट में शामिल था, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता है, इसलिए कंपनी को उनकी सहमति प्राप्त है। अचानक एक से बात करना शुरू कर देता है, वो सर चिल्लाता है और बताता है कि उसे 1 साल के लिए 10 साल काम किया है, इसलिए वो बहरा कहता है। उसका बड़बड़ाहट इतनी लंबे समय तक चलता रहता है कि वे उसे रोकने के लिए आराम में जाते हैं और यही कह रहा है कि आज सा उन्हें करीब प्रशिक्षण सेमिनार शुरू हो रहा है। ये बताता है कि पिछले कुछ महीनों में जो की उत्पादकता में गिरावट आई और उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का बहुत अधिक उपयोग किया जिससे इस विभाग के प्रदर्शन में गिरावट आई। माना जा रहा है कि यह नई नौकरी दो को फिर से एक अच्छा कर्मचारी बनने में मदद करेगी। कार्य दिवस सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे समाप्त होता है। बाकी समय जो जो चाहे वह कर सकता है। उसका काम मिल को आगे बढ़ाना है और वह प्रत्येक पूर्ण क्रांति के लिए एक अंक अर्जित करेगा। हर दिन उसे 50 का दैनिक कोटा पूरा करना होगा और यदि वो विफल रहता है तो उसे दंडित किया जाएगा। प्रत्येक दिन के अंत में सबसे कम अंक पाने वाले कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाएगा भले ही उन्होंने कोटा पूरा कर लिया हो। जो हताश हो जाता है और चिल्लाने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वह घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी गर्भवती पत्नी की जांच करनी है, लेकिन उसका पड़ोसी उसे बताता है कि कोशिश करना व्यर्थ है। कंपनी को कोई परवाह नहीं है और कोई भी अपना समय आने तक इस जगह को नहीं छोड़ता है। वो जो को काम करने और जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। बाद में जो मिल में काम करना शुरू कर देता है। ये पहली बार में अविश्वसनीय रूप से कठिन है क्योंकि मशीनरी पुरानी और जंग लगी है, इसलिए पहली क्रांति को पूरा करने के लिए जो को बड़ी मात्रा में ताकत लगती है। जब वो ऐसा करता है तो यह उसे बधाई देता है और जश्न मनाने के लिए एक विज्ञापन चलाता है। फिर जो पूरा दिन तेज धूप में चक्की चलाने में बिताता है और केवल थोड़ा सा भोजन ही खाता है जो वे उसे देते हैं। जो के काम करने के दौरान यह एक के बाद एक विज्ञापन चलाता रहता है। जब जो सोने जाता है तो वो आज के कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने की आवाज सुन सकता है और यह अधिक विज्ञापन पढ़कर इसे कवर करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जो अपने पड़ोसी के साथ बातचीत करते हुए नाश्ता करता है और सोचता है कि अगर किसी को वैसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कोटा का क्या मतलब है, जो ऐसा न करने पर दंडित होने के समान है। पड़ोसी का कहना है कि वह लाभ के लिए काफी अच्छा पर्याप्त नहीं है और जब उसने सुना कि जो ने कल 100 का कोटा बनाया है तो वो उससे कहता है कि वो अपना कोटा दूसरों को न बताए अन्यथा वे उसे पास करने की कोशिश करेंगे। पड़ोसी जो को जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह देता है लेकिन बहुत अधिक नहीं, अन्यथा वे हर समय यही उम्मीद करेंगे। जब जो आज एक पर काम करना शुरू करता है तो वह अपनी पत्नी के और उस दिन के बारे में सोचता है जब उसे अपने नए जीवन के लिए घर मिला था। कि थोड़ा चिंतित महसूस कर रही थी क्योंकि यह कंपनी द्वारा दी गई एक बड़ी और महंगी जगह थी, लेकिन जो ने उसे चिंता करने के लिए कहा क्योंकि यही वो चीज थी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। अगले दिन उसकी तेरे संबंधित अपॉइंटमेंट की और उसने लोगों को याद दिलाया कि उसे छुट्टी लेनी होगी, जिससे उसे परेशानी हुई। किट काम को प्राथमिकता देने के उनके रवैये से बहुत खुश नहीं थी। उनका कहना था कि बच्चे के जन्म के बाद यह और अधिक कठिन हो जाएगा। वो बातचीत तब बाधित हुई जब केट को कुछ गलत लगा। वर्तमान में वापस जो अपना कार्य दिवस 150 के कोटा के साथ समाप्त करता है, तभी अचानक गार्ड के दरवाजे पर दस्तक सुनने को मिलता है।
जो पहले तो डर जाता है, लेकिन गार्ड दरवाजा खोलने से पहले उसके कपड़े उतरवा देता है। फिर जो गलियारे में प्रवेश करता है, जहाँ वे उसे पानी से भिगोते हैं और उसे वापस भेजने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए साबुन का उपयोग करने देते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जो मिल पर कड़ी मेहनत करना जारी रखता है, जो चिलचिलाती धूप में थकाऊ और थका देने वाला होता है। कभी कभी वो अपने पड़ोसी से बात करता है, जो दुखी होकर समझाता है कि मिल कुछ नहीं करती, वे सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, जो दादी जल्द पीता है और पानी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसी का कहना है कि वे उन्हें केवल जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी देते हैं। यदि जो को पेश चाहिए, तो उसे बोतलों में पेशाब करना शुरू करना होगा और उन्हें हमें के पीछे जाना होगा, फिर वो पीने के लिए अपने जूते के एक सोल के माध्यम से पेशाब को फिल्टर करता है। जो को इस विचार से घृणा होती है, पर पड़ोसी के ध्यान दिलाने पर भी वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। मल्लाद सिर्फ ये जानना चाहता है कि टूटने से पहले वे कितनी दूर तक जाएंगे। जो काम पर वापस आता है और केट के बारे में सोचता रह रहा है। उसे वह दिन याद है जब वो अस्पताल के बिल को लेकर बहुत चिंतित थी और उसने वादा किया था कि वो और आगे मेहनत करेगा। जब केट ने कहा कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकती, तो दोनों उस काम पर वापस जाने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि पिछली बार की समस्या के बाद उसे बच्चे को खोने का खतरा था। हालांकि केट ने बताया कि अगर वह भी काम नहीं करेगी तो उन्हें घर से हाथ धोना पड़ेगा। मल्हार ने वर्षों तक जो को पदोन्नति देने का वादा किया था और कभी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए केट ने सोचा कि अब भी उन पर विश्वास करना बेवकूफी है। कार्य दिवस के अंत में जो थका कर गिर जाता है और एआई उसे 370 के उत्कृष्ट कोटा तक पहुंचने के लिए बधाई देता है। अपनी सांसें पकड़ने के दौरान जो ने देखा कि मिल के हैंडल पर एक पिछले कर्मचारी ने एलेक्स शब्द उकेला था। वो पड़ोसी से इसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि एलेक्स एकमात्र लड़का है जो भान करने में कामयाब रहा। अगले दिन जो उसके उत्कृष्ट कुत्ते के लिए एक विशेष उपहार मिलता है, एक पेज पर उसका नाम लिखा होता है। जो उन्हें बताता है कि उसके पास पेन का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन अचानक उसे ध्यान आता है कि उन्होंने उसके दैनिक कोटा को नए मानक के रूप में 370 में बदल दिया है। क्रोधित जो अपने घायल हाथ दिखाता है और समझाने की कोशिश करता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एआई केवल ये कहता है कि इंसानों को प्रगति के लिए बस थोड़ा सा धक्का चाहिए, इसलिए जो कंपनी का अपमान करते हुए दीवार पर कलम फेंक देता है। बाद में वह काम करना शुरू करता है और देखता है कि जब वो एक क्रांति पूरी कर लेता है तो वे उसे एक अंक नहीं देते हैं, लेकिन घड़ी पर थोड़ा एक्स होता है। पड़ोसी समझा रहा है कि ऐसा मतलब है कि जो पर जुर्माना है और अब उसे एक अंक हासिल करने के लिए 2 चक्कर लगाने होंगे। यदि उसे भविष्य में एक और एक्स मिलता है तो उसे 4 क्रांतियों की आवश्यकता होगी, फिर आज और आगे भी। कोई अन्य विकल्प न होने पर जो अतिरिक्त मेहनत करना शुरू कर देता है, क्योंकि कोटा तक पहुंचने के लिए उसे 740 चक्कर लगाने होंगे। हालांकि अंततः वो अविश्वसनीय रूप से थक जाता है और हार मान लेता है। जब पड़ोसी उसकी जांच करता है और उसे पता चलता है कि उसे 740 करना है, तो वो आदमी चुप चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि वो उन सभी को मार डालेगा। उस समय एआई ने घोषणा की कि कार्य दिवस समाप्त हो गया है और जो ने अपना दैनिक कोटा पूरा नहीं किया है, इसलिए जो दंड के बारे में पूछने का मौका लेता है। हालांकि एआई का कहना है कि जो ने अपने साथी कर्मचारियों को नीचा दिखाने के लिए खुद को दंड दिया और उसे उचित प्रेरणा की आवश्यकता है। अचानक केट की प्रोफाइल दीवार पर दिखाई देती है, क्योंकि एआई उसे भी यहाँ काम करने के लिए अपहरण करने की धमकी देता है, इसलिए जो माफी मांगता है और कल अपने नई कोटा तक पहुंचने का वादा करता है। एआई उसकी बात मानता है और समझाता है कि अगर वो कल सफल होता है तो वो पेनल्टी खो देगा। आवाज एक अतिरिक्त चुनौती जोड़कर सराहना का प्रतीक भी प्रदान करती है। यह एक बड़ी लाल रोशनी है जो छत पर दिखाई देती है। 12 बजे की चीख पुकार और लाल बत्ती के बीच जो के लिए उस रात सोना बहुत मुश्किल था। अगले दिन वह मिल के हैंडल को ढकने के लिए अपनी जैकेट का उपयोग करता है, ताकि लाल बत्ती के नीचे अतिरिक्त मेहनत करते समय उसके हाथों को ज्यादा चोट न लगे। यह एक भयानक पागल कर देने वाली प्रक्रिया है, जैसे जो को लगने लगता है कि वो अपना दिमाग खो रहा है। कुछ बिंदु पर उसे अपने बारे में मतिभ्रम दिखाई देने लगता है, जो का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास है कि कड़ी मेहनत उसे कहीं भी ले जाएगी। जब मतिभ्रम केट और बच्चे के बारे में बात करना शुरू कर देता है, तो जो को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और समय समाप्त होने से ठीक 1 सेकंड पहले कोटा तक पहुंच जाता है। एआई ने घोषणा की कि उसने जुर्माना हटा दिया है और लाल बत्ती गायब हो गई है। अगली सुबह जो एआई के पास उठता है और उसे सराहना का एक नया प्रतीक देता है। बच्चे के साथ अस्पताल में केट का एक बहुत छोटा वीडियो, जो अब बिना बनने पर रोता है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि वो यहाँ बहुत लंबे समय से है और वो कई महत्वपूर्ण क्षण खो रहा है। कुछ समय बाद जो उससे पूछता है, Sometime later, Joe asks एलेक्स कैसे बाहर निकला, इसकी जानकारी के लिए पड़ोसी, क्योंकि वो भी कोशिश करना चाहता है। पहले वो पड़ोसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर उसे जो को ये कहते हुए सुना कि वो अपने बच्चे से नहीं ले सका और वे भूल गया, क्योंकि उसे यहाँ धीरे जाने से पहले काफी कम के बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिला। पड़ोसी नहीं चाहता कि चुका कोई बच्चा लोगों को पहले रख कर उससे नफरत करता हो, जैसा कि उसके साथ हुआ था, इसलिए वो उस कमरे में पीछे की दीवार पर अन्य स्थान की जांच के लिए कह रहा है। जो तुरंत दीवार की ओर दौड़ता है और करीब से देखता है, जैसे उसे पता चलता है कि एक गोलाकार क्षेत्र बाद में भर गया था, जिसका मतलब है कि किसी ने यहाँ किसी बिंदु पर छेद किया था। फिर वह पेन पकड़ता है और दीवार में खुदाई करने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। उसे एहसास हो रहा है कि कंपनी इतनी सस्ती है कि उन्होंने छेद भी ठीक से नहीं किया है। कई दिन बीत जाते हैं और जो थक जाता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। वो काम के घंटों के दौरान मिलकर अपना दैनिक कोटा पूरा करता है और फिर अपना तथाकथित खाली समय गड्ढा खोदने में बिताता है। अंदर छेद काफी बड़ा हो जाता है और जो टैंकर बाहर निकालने के लिए उसमें कूद जाता है। कुछ मिनटों के बाद वो एक बहुत ही अंधेरे क्षेत्र में बाहर आता है और अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक गार्ड द्वारा उसे ढूंढ लिया जाता है। जो को बाहर कर दिया जाता है और जब वह बाद में उठता है तो वो खुद को छक्की वाले कमरे में वापस पाता है और छेद फिर से भर दिया गया है।
उस क्षण में आई उसे बढ़ना शुरू कर देता है और सजा देना शुरू कर देता है। थोड़ा बढ़ाकर 1000 का देते हैं और बाद द्वारा पड़ोसी का बैग हो रहा है। जो माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आदमी बड़ा कह रहा है तो वो काम नहीं कर सकता है और इस तथ्य पर टिप्पणी करता है कि उनका यहाँ नियंत्रण नहीं है। ये सभी एग्रो पूरी जगह को नियंत्रित कर रहे हैं। पड़ोसी को बुरा लगता है क्योंकि जब वो आईटी में काम करता था तो उसने ही इस सिस्टम को डिजाइन किया था और कहता है कि मनुष्य एआई के साथ तर्क नहीं कर सकते हैं। हालांकि इससे जो को एक विचार मिलता है, यदि कंप्यूटर नियमों का पालन करता है तो यदि कोई काम नहीं करता है तो हर कोई बिना किसी अंक के दिन समाप्त करता है और ट्राई का मतलब किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी सोचता है कि यह खतरनाक है, लेकिन जो बताता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह मिल के शीर्ष पर कूदता है और इस तथ्य के बारे में भाषण चिल्लाता है कि कभी मेहनत को इस कंपनी में कहीं भी नहीं ले जाएगी। वो ये भी बताते हैं कि यदि वे काम नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। जल्द ही अन्य सभी कर्मचारी भी जाग करने लगते हैं और जैसे ही कार्य दिवस शुरू होता है, एक भी व्यक्ति काम नहीं करता है। जो खुश है क्योंकि उसे लगता है कि वह जीत गया है। हालांकि जब दिन खत्म होने वाला होता है तो एआई घोषणा करता है कि बिना अंक वाले किसी भी व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे अन्य कर्मचारी घबरा जाते हैं और तुरंत नजरअंदाज कर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। जो की विनती है कि उन्हें जीतने न दिया जाए। अचानक पड़ोसी जो को बता रहा है कि उसका बच्चा इतने अच्छे पिता पकड़ भाग्यशाली है, लेकिन अगर वो बच्चे से मिलना चाहता है तो उसे बाहर निकलने के लिए जो भी करना होगा वो करना होगा। कोई अन्य विकल्प न होने पर जो फिर से मेल को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। बाद में रात के दौरान पड़ोसी को पता चला कि वो जल्द ही मर जाएगा, इसलिए उसने कबूलनामा किया। उसका नाम एलेक्स है और वही बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि जो की तरह ही उसे भी पकड़ लिया गया और वापस भेज दिया गया। उसने जो को यह नहीं बताया क्योंकि वह सोचना चाहता था कि दूसरे प्रयास के लिए आशा है। एलेक्स को एकमात्र पछतावा इस जगह को न जलाने का है। जो उसे अलविदा कहता है, फिर वो रोता है जब वो सुनता है कि गार्ड एलेक्स को समाप्ति के लिए ले जा रहा है। अगली सुबह एआई जो को एक और प्रेरक उपहार देता है। ये केट और बच्चे का एक बहुत छोटा वीडियो है जो अब चल सकता है। जो इस तथ्य से परेशान है कि वो महीनों से यहाँ है और कंपनी पर चिल्लाना शुरू कर देता है, रंगीन भाषा में उसका अपमान करता है कि उसने उससे सब कुछ ले लिया है। एआई को ये रवैया पसंद नहीं है और वह फैसला करता है कि जो को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फिर दरवाजा खुलता है और लोगों का एक समूह कमरे में आकर खड़ा हो जाता है, जो कि सवालों को नजरअंदाज करता है और भीख मांगता है। जल्द ही गार्ड अंदर आता है और इंजेक्शन तैयार करता है और सोचता है कि क्या जो की मौत से उसका घर और उसकी पत्नी मुक्त हो जाएगी। जिससे क्रोधित जो उस पर कूद पड़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। उसका खून खड़े लोगों पर बिखर जाता है। एआई घोषणा करता है कि गार्ड विफल हो गया और सजा समाप्ति है, और चूंकि जो अब उस कार्य को पूरा कर रहा है उसे स्तर 9 पर पदोन्नत किया जाएगा। इससे जो को एहसास हो रहा है कि वह क्या कर रहा है और वह गार्ड की इसे खत्म करने की अपील को नजरअंदाज करते हुए तुरंत पीछे हट जाता है। परेशान होकर जो ने घोषणा की कि वो राक्षस नहीं है और वो कंपनी को उसे राक्षस नहीं बनाने देगा, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। अचानक उसकी पलक झपकती है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो अपने सामान्य कार्यालय में अपने सिर से जुड़ी एक मशीन के साथ उसी स्थिति में कर्मचारियों से घिरा हुआ है। ये पता चला है कि यह सब कंपनी का उन्नत करियर प्रशिक्षण सिमुलेशन रहा है। गार्ड की तरह दिखने वाला एक सहकर्मी बताता है कि जो ने कार्यक्रम के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था और हालांकि यह लंबा लग रहा था, वह वास्तव में केवल 7 मिनट के लिए वहां था, जिसका अर्थ है कि जो के बेटे का अभी तक जन्म नहीं हुआ है। जो पदोन्नति की कोई संभावना नहीं होने के कारण लेवल 8 में फंस गया था, लेकिन ये पता चला कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो पर्याप्त अच्छा नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बेहतर करने के लिए चुनौती नहीं दी जा रही थी। प्रयोग में उनकी उत्पादकता बढ़ गई और उनका नेतृत्व चार्ट से बाहर हो गया, इसलिए अब उन्हें अंततः स्तर 9 पर पदोन्नति मिल रही है। मशीन को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो को उसके नए कार्यालय में ले जाया जा रहा है, जहां एक अच्छे एआई द्वारा उसका स्वागत किया जा रहा है। जो जिस दौर से गुजरा उसके दर्शन करना बंद नहीं कर सकता, जिसने उसे पीटीएसडी के साथ छोड़ दिया, भले ही वो केवल एक अनुकरण था। कार्यालय छोटा और सरल है, लगभग क्लॉस्ट्रोफोबिक। जो का सहकर्मी उसे एक गैर प्रकटीकरण समझौता दिखाता है क्योंकि परियोजना गुप्त है और जो अपनी पत्नी की खातिर हस्ताक्षर करता है। एक बार जब लड़का चला जा रहा है, जो केट को उसकी जांच करने के लिए बुलाता है और आखिरकार जब वो उसकी आवाज सुनता है तो रोने लगता है। जब कॉल पूरी हो जाती है तो वह घोषणा करता है कि वो इस कंपनी को जलाकर राख कर देगा। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।